अभी हम अपना ये आज का पाठ्यक्रम जो हमारा आज का पाठ है वो शुरू करें। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना दे दूं कि आप नोटबुक और टेक्स्ट बुक और पेन लेकर बैठिए। जहां पर आपको कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो, तो आप लिख लीजिए नोटबुक में। और अगर आपको टेक्स्ट बुक है और हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट बुक पे लिखते चलिए। जो आपको शंका होगी, हमारे पास समय रहेगा 10 मिनट 15 मिनट, अंतिम में आप अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पाठ शुरू करें स्टूडेंट। तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं। हम एक एक पीपीटी में एक एक स्लाइड देखते हुए उस पर चर्चा करेंगे और अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए और अगर आपको कुछ शंका हो तो फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप उसमें पूछेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। बच्चों अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। आप वो फ़ोटो ध्यान से देखिए और उस पर देखिए ध्यान से कि उस फ़ोटो किस विषय पर है या क्या उस फ़ोटो में है। वो फ़ोटो हमें बताना क्या चाहता है। अ, ये फ़ोटो देखिए, आपके सामने एक फ़ोटो आया होगा जिसमें दो चित्र हैं। दोनों चित्रों से आप भली भांति परिचित हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र हैं सुदामा, वो बैठे हैं। दोनों कुछ चीज़ है वो बांट कर खा रहे हैं। तो और दूसरा चित्र है जो स्टूडेंट आप वो देखेंगे तो आपको वो कहानी याद आ जाएगी, जिस कहानी में एक शेर और चूहा है। आपको ये पिक्चर देखकर, ये फोटो देखकर आपको वो कहानी याद आ गई होगी कि किस तरह एक चूहा एक शेर के ऊपर उसको परेशान करता है नींद में, और बाद में जब चूहा उठ जाता है और वो इस चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है और बाद में फिर वो विनती करता है, छोड़ देता है। चूहा कहता है कि मैं कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर इस तरह से शेर उसका मजाक उड़ाता है, तुम इतने छोटे हो। और फिर इसको छोड़ दिया जाता है और बाद में एक ऐसा समय आता है जब ये शेर जो है वो जाल में फंस जाता है और फिर वो जोर जोर से दहाड़ता है विद्यार्थियों। तब ये चूहा सुन लेता है और आता है और शेर के वो जाल जिसमें फंसा है शेर, वो जाल को काट देता है और और ये शेर को जो है वो मुक्त करता है। तो ये दो चित्र आपने देखे स्टूडेंट। इन दोनों चित्रों में एक समानता ये है कि दोनों चित्रों में दोस्ती के बारे में बताया गया है विद्यार्थियों। इसमें पहले चित्र में भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा, उन दोनों की दोस्ती के बारे में हमने सुना है। कहीं कहीं पे टीवी में कृष्णा धारावाहिक आता था, उसमें हमने देखा भी होगा। और ये शेर और चूहे की कहानी तो हमने पढ़ी है विद्यार्थियों। तो आज का जो हमारा विषय है ये दोस्ती से संबंधित है। ये दोस्ती हमारा जो विषय है, इन दोनों के चित्रों से हमें पता चलता है कि एक दोस्ती के ऊपर है। आज हमारा जो पाठ है दोस्ती, इसी से ही संबंधित है। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। इससे आपको ये तो पता चल गया कि हमारे पाठ्य पुस्तक में मित्रता नाम का एक पाठ है, हमें वो पाठ पढ़ना है। स्टूडेंट, हमने अभी बात की कि हम अपनी एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्रता। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये कहानी होती क्या है। हम अक्सर कहानियाँ किताबों में पढ़ते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, फिल्मों में कहानियाँ देखते हैं, या हमारे अगल बगल कोई रहता है तो वो हमें एक कहानी बताता है, सुनाता है। तो हम लोग अक्सर कहानी की, ये कहानी होती क्या है विद्यार्थियों। तो ये कहानी क्या है, देखो, एक कहानी की परिभाषा अमेरिका के कवि आलोचक है, उन्होंने क्या लिखा है कि कहानी क्या होती है, वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। इसका अर्थ ये स्टूडेंट की कहानी ऐसी कहने की विधा है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। मतलब वो इतनी बड़ी कहानियां नहीं होनी चाहिए कि आपको एक एक दो दो चार चार 10 10 दिन एक बार बैठे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और वो कहानी पढ़कर खत्म हो जाए। अगर ऐसी रचना है तो वो कहानी कहलाती है, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। पाठक का अर्थ होता है जो पढ़ने वाला है। तो जो पढ़ने वाला होता है विद्यार्थी, उसके ऊपर एक ही बैठक में अगर वो पढ़ रहा है तो कहानी उसके ऊपर प्रभाव डालनी चाहिए। ऐसा
ऐसी लिखी जाती है कहानियाँ लिखी गई हो जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो। जिस उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी गई है वो पाठकों के मन में, वो पाठकों के मस्तिष्क पे वो प्रभाव पड़ना ही चाहिए। इस उद्देश्य के अतिरिक्त कहानी में और कुछ उद्देश्य नहीं होता। तो इस तरह की जो ये उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जाती है विद्यार्थियों, वो होती है कहानी। अब आपको पता चला है कि कहानी असल में किसको बोला जाता है। अभी अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे कि आखिर ये कहानी लिखी क्यों जाती है, क्यों लोग इतनी कहानियां लिखते हैं। फिल्मों में कहानियां, टीवी में, पेपर में कहानियां पढ़ते हैं। अगर हमारे अगल बगल में भी लोग हमें अक्सर कहानियां सुनाते थे, हम जब छोटे रहते थे हमारी दादी नानी भी हमें बहुत सारी। तो आखिर ये कहानियां लिखी क्यों जाती हैं। हम देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको छोटी छोटी कहानियां दिखाई जाती हैं कार्टून के माध्यम से। तो ये कहानी लिखने का कारण क्या होता है। तो विद्यार्थियों को कहानी लिखने का एक कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जिसको हम एक एक करके विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे पहले पार्ट में देखा होगा तो हम लोगों ने ऑलरेडी कहानी क्या होती है इसके बारे में चर्चा की थी। आज उसका फिर से दोहराव हो गया, पुनरावर्तन हो गया। आपको फिर से वो ये हो गया, मतलब आपको फिर से पता चल गया कि असल में कहानी होती क्या है। ये जो कहानी के उद्देश्य है ये भी हम लोगों ने पहले कर लिया था, फिर एक बार सरसरी तौर पर आपको याद दिलाने के लिए कि कहानी किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। जो कहानी लिखने का उद्देश्य होता है सरसरी तौर पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर अपने पाठ की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। ये जो कहानी होती है इसको लिखने का उद्देश्य होता है मनोरंजन और आनंद प्राप्ति। अगर कोई कहानी लिखी जाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो लोगों का मनोरंजन करे। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करके थक जाता है और उसको बोरिंग लगने लगता है, ऊबन आने लगती है, तो ये कहानी उसका मनोरंजन करती है। उसके मन को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती है, उसको थोड़ी देर के लिए भुला देती है। और आनंद प्राप्ति करना, आनंद का मतलब होता है कि खुशी, इस तरह की चीजें उसको कहानी को देखकर पढ़कर मिलती हैं। दूसरा उद्देश्य होता है कहानी लिखने का विद्यार्थियों चित्रवृत्तियों का परिष्कार। इस चित्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। तो कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट की कोई फिल्मी कहानी है या पेपर में कहानी है या किताबों में कहानी छपी है जिसमें कुछ समस्या होती है और फिर उसका उपाय होता है। तो ये कहानी क्यों लिखी जाती है, ताकि हमारे अंदर भी अगर वैसी कोई आदतें हो तो वो आदतें हमारी बदल जाए और हमें हमारी आदतों में सुधार हो, इसको भी ध्यान में रखकर कहानी लिखी जाती है। तीसरा उद्देश्य होता है कहानी लिखने का शिक्षा और उपदेश। कहानी हमें, कोई भी कहानियां विद्यार्थियों बिना शिक्षा के और बिना उद्देश्य के लिखी नहीं जाती। जो भी कहानियां लिखी जाती है उसमें कुछ शिक्षा दी जाती है, कुछ हमें सिखाया जाता है। हर कहानियां हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं और उपदेश दिया जाता है। उसमें कुछ करने के लिए हमें बताया जाता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको उसका परिणाम वैसा वैसा होगा। तो इस तरह शिक्षा और उपदेश देना भी कहानी लिखने का उद्देश्य होता है। जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन करना। अभी स्टूडेंट देखो, हमें पता है कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है। समाज में जो घटनाएं घटती हैं वो साहित्य में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका उपाय हम किसी से नहीं पूछ पाते हैं। तो कई बार कहानियों में वो समस्या रहती है जो हमारी समस्या होती है, हमें पढ़ते तो लगता है कि अरे ये तो मेरी ही समस्या है। तो फिर हमें उस कहानी में जो उपाय बताया है उससे हमें लगता है कि अरे अगर इस कहानी में ऐसे बताया है तो मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस तरह जीवन की समस्याओं और रहस्यों का उद्घाटन जो होता है वो कहानी में होता है विद्यार्थियों। और फिर जो अगला उद्देश्य है कहानी लिखने का है वो है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्य का मतलब सुंदरता और अनुभूति का मतलब अनुभव करना। तो जो कहानी सुंदर है, बहुत अच्छी कहानी है, मोरल है, नैतिकता है उसमें, तो वो सारी चीजों का हमें कैसा होना चाहिए, उसकी सुंदरता का अनुभव हो, इसलिए कहानी लिखी जाती है। और रसानुभूति, रस का मतलब होता है आनंद या खुशी। तो कई बार हमें कहानियां पढ़कर बहुत आनंद आता है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है वो कहानियां लिखी जाती हैं। फिर मानव प्रकृति का विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है कि जांच पड़ताल। तो कई बार विद्यार्थियों कहानियां जो लिखी जाती है उसमें मनुष्य और प्रकृति, इनका बर्ताव कैसा होता है। अगर कोई समस्या है मनुष्य के जीवन में तो वो उसका सामना किस तरह से करता है, ये भी कहानियों से पता चलता है कि वो व्यक्ति की सोच कैसी है और उसका समस्या को देखने का नजरिया कैसा है। और फिर अगला जो है वो जीवन का संतुलित विकास।
अभी कहानियां जो होती हैं विद्यार्थियों, वो क्या करती हैं, हमारे जीवन को विकास करने में भी मदद करती हैं। समझो कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो कहानी हमें बताती है कि किस तरह से समस्या से लड़कर अंत में जीत होती है, तो इस तरह का हमारा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी वैसे आता है कि चलो, हमने पढ़ा है कि समस्याएं ज्यादा देर तक टिकती नहीं, एक न एक दिन वो खत्म हो जाएंगी। और फिर लास्ट का जो अंतिम उद्देश्य होता है कहानी लिखने का, वो है समाज की आलोचना। आलोचना का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है और हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हम कितने लोगों को बोलने जाएंगे। इससे अच्छा होता है कि अगर मुझे किसी घटना से कुछ दुख हुए, मैं दुखी हूँ, तो वो क्या होता है, कहानियों के जरिए हम अपने जो गुस्सा है या फिर हमारी जो सोच है वो हम बता सकते हैं। तो इस तरह समाज की आलोचना भी हम कर सकते हैं। तो ये कहानी लिखने का उद्देश्य होता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहानी लिखी जाती है। आगे बढ़ते स्टूडेंट अपनी जो कहानी है मित्रता, उस पर चले। उससे पहले हमें लेखिका के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है विद्यार्थियों कि अगर हम लेखक या कवि या फिर लेखिकाओं को अगर हम समझ जाएंगे तो उनकी कहानी को समझना हमें आसान होता है। तो लेखिका कौन है, इनका नाम और इनके बारे में हम देख लेते हैं। लेखिका का परिचय, इनका नाम है चेतना। इनका जन्म जो है वो 21 जनवरी 2002 को डॉक्टर आम्बेडकर नगर, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली। मतलब ये अभी 2002, और ये 18 साल 19 साल की ही हैं ऐसे। और ये इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था। भी नीचे उनके बारे में लिखा है विद्यार्थियों की, दिल्ली की जो आसपास की बस्ती है वहाँ पे तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को अंकुर और घुसपैठी नामक स्तंभ में स्थान देती रही। शायद ये लेखिका किसी पत्रिका में संपादक है, और जहाँ ये रहती वहाँ के अगल बगल में भी बहुत सारे लोग हैं। कामगार बस्ती है मतलब विद्यार्थियों, जहाँ पे लोग काम करने के उद्देश्य से आते हैं, रहते हैं। वहाँ पे रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिखते हैं, जो जो रचनाएं करते हैं। तो जो युवा तरुण मतलब जवान, तो जो जवान युवा लेखक होते हैं उनकी रचनाओं का, अगर कोई जवान व्यक्ति है वो कुछ लिखता है, तो ये लेखिका क्या करती है, उसकी रचनाओं को अपने अंकुर और घुसपैठी नामक ऐसे दो स्तंभ है, शायद वो समाचार पत्र है या फिर पत्रिकाएं होती हैं, उसमें ये उनको जगह देती है, मतलब उनकी रचनाओं को प्रकाशित करती हैं। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। अब ये चेतना जी हैं जो इस पत्रिका, अब हमें यहाँ पता चल गया विद्यार्थियों कि वो जो युवा लेखक होते हैं उनको अपनी पत्रिकाओं में लिखने के लिए, मतलब उनकी जो रचना है उसको स्थान देती हैं। ये 3 साल से इस पत्रिका में जो है वो लिख रही हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अपने और एक स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अभी जो पाठ हमें पढ़ना है विद्यार्थियों, जो हमारे पाठ का नाम है मित्रता, आखिर इस पाठ में ऐसा क्या बताया है, उसकी तरफ भी हम जरा ये देख लेते हैं कि इस पाठ में लेखिका जो है वो हमें बताना क्या चाहती हैं। इस पाठ की जो लेखिका है वो हमें ये बताना चाहती हैं, देखते हैं विद्यार्थियों, गद्य संबंधी सत्य कहानी। अब ये सत्य कहानी क्या होता है विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि जो पहले कहानियां, हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में भी चर्चा की थी कि पहले जो कहानियां होती थी वो काल्पनिक होती थी, मतलब कल्पना करके लिखते थे। जादूगर है, उसकी जान एक तोते में बंद है, चटाई होती है उसके ऊपर बैठ के उड़ा जाता है, ऐसी काल्पनिक कहानियां लिखी जाती थी। फिर आगे चलकर ऐसा समय आया विद्यार्थियों जब यथार्थवाद लिखने, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, जो घटना जैसे घटी है उसको वैसा ही लिखना, और उसकी यहाँ तक कि विद्यार्थियों पात्रों के नाम भी वही होते हैं जो उस घटना से जुड़े पात्र का नाम है। तो जब ऐसी सच्ची घटना पर और पात्रों के नाम भी एज इट इज रखे जाते हैं, तब उस कहानी को उस घटना के आधार पर, सच्ची घटना के आधार पर जो कहानी लिखी जाती है उसको सत्य कहानी ऐसा बोला जाता है। देखते हैं विद्यार्थियों क्या लिखा है। जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को जो काव्यों का कहानी में रेखांकित किया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। अभी मैंने वही बताया कि अगर कोई घटना घटी है, वो सच्ची घटना पर आधारित है और उसके पात्रों के भी नाम वैसे के वैसे रखे गए हैं, तो वो सच्ची घटना पर आधारित कहानी होती है। अभी बहुत सारी रचनाएं सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखी जाती हैं। तो काल्पनिक लिखने वाली दौर जो है विद्यार्थियों अभी ऑलमोस्ट
जा चुका है। अब इस कहानी में क्या पढ़ना है हमें? प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती। अभी विद्यार्थियों, इस कहानी में हमें ये देखना है कि आज जो बच्चे जवान हो रहे हैं, जो ये किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें उन लड़के लड़कियों के बीच की दोस्ती, उनकी आपसी लगाव, हम देखते हैं विद्यार्थियों की एक लड़का है और एक लड़की, दोनों में बहुत लगाव है और दोस्ती, उनकी आपसी लगाव निश्चल प्रेम होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। नहीं तो अभी कैसे दोस्ती होती है, मैं तेरे लिए करूंगा तो मेरे लिए ये कर। लेकिन इसमें कहानी में क्या बताया कि आज के जो युवा हैं उनकी दोस्ती कैसे होती है विद्यार्थियों? निश्चल होती है, उसमें कुछ छल कपट नहीं होता, कुछ चालाकी नहीं होती। और रूठना मनाना, ये एक बार गुस्सा होना फिर मनाना मान जाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण, और ऐसी मित्रता ऐसे बर्ताव पर जो हमारा समाज है वो क्या सोचता है, इन्हीं सब बातों को लेखिका ने इस पाठ में जो है वो प्रस्तुत किया है, इन्हीं सब बातों का वर्णन किया है। तो देखते हैं विद्यार्थियों अपनी कहानी मित्रता, उसमें लेखिका किन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। ये कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं विद्यार्थियों की, ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है, मतलब आगे पीछे। अभी थोड़ा सा आपको समझने में दुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए मैं बता दूं कि ये कहानी में जो दो लड़के हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो बचपन में साथ में रहते हैं और बीच में कुछ होता है जिससे वो लड़का कहीं चले जाता है और फिर वापस आता है। तो कई बार ये कहानी फ्लैशबैक में पीछे की तरफ जाती है और वर्तमान में आ जाती है। इस तरह से अगर आप ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो कहानी आपको इसमें ऐसा समझने जैसा, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आपको लगेगा कि कहानी बार बार पीछे जाती है, वर्तमान में चलती है। तो देखते हैं अपने कहानी को विद्यार्थियों। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, वह बार बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब मैंने आपको बताया कि ये लड़का बचपन में लड़की के साथ रहता है और बीच में गायब हो जाता है, कहीं चले जाता है, और फिर वो वर्तमान में वापस आया है। और आने के बाद एक दिन वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वह बार बार मुझे देखे जा रहा है, वो लड़का इस लड़की को पहचानता है और वो बार बार उसको देख रहा है। और मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन ये लड़की जो है वो बहुत ही हैरान है, परेशान है, चकित है कि ये कौन है जो उसको इस तरह से देख रहा है। लेखिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। ये लेखिका और वो लड़का दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। अब वो जो लड़का आया है विद्यार्थियों, वो यात्रा कर कर आया है और उसका चेहरा बहुत बदला है, क्योंकि बचपन में देखो छोटे रहते तो चेहरा कुछ और रहता है और जब बड़े होते तो चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। तो उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा है, वह थक कर आया, वो कुछ बोल नहीं रहा है। वो लड़का जो है वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस खड़ा ही है। वो लड़की का हाथ पकड़ के वो लड़का चुपचाप सिर्फ खड़ा ही है। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये लड़की उस लड़के से पूछना चाहती बहुत कुछ कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए, कैसे गए, क्यों गए, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वह देखता रहा, उस गुस्से में थी और ये लड़की गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलटकर नहीं देखा और फिर ये लड़की क्या करती है, वो हाथ झटक कर वहां से चले जाती है। वो पलटकर देखती भी नहीं कि लड़का रुका है या चले गया। वह शायद वहीं पर खड़ा था। अब लड़की बोल रही कि शायद वो लड़का हाथ झटक के जाने के बाद शायद वो वहीं खड़ा हो। फिर लड़की ने पीछे पलट कर तो देखा ही नहीं, वो तो चले गई। मैं पलटना चाहती थी मगर नहीं। ये लड़की जो है वो उस पलट कर उस व्यक्ति को देखना चाहती थी, बट वो देखती नहीं, लेकिन वो लड़की को पलट कर देखती नहीं। मुझ में भी एक अहम था कि वो आए और कुछ बोले। क्यों नहीं पलटी लड़की? वो यहाँ पे बता रही कि उस लड़की के अंदर घमंड था कि वो लड़का सामने से आए और वो उससे पूछे, लेकिन वो आ नहीं रहा था। लेकिन वो लड़का भी उससे कुछ पूछ नहीं रहा था, वो आ नहीं रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुपकर और पलटकर देखने लगी। अब ये जो लड़की है वो अपने कमरे में आ जाती है जल्दी से, हाथ झटक कर जब वहां से चलती है, जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंच जाती है।
और छुपकर और पलटकर वो उस लड़के को देखना चाहती, क्योंकि वो लड़के को पहचानती कि ये उसका वही मित्र है जो बचपन में एक दिन अचानक गायब हो गया था। वह वहां नहीं था और वो लड़का उस जगह पे नहीं था जहां पर वो लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। और जैसे ही ये लड़की जो है वो पलटती है और वो देखती है कि वो लड़का उसके पीछे खड़ा है, मैं सहम सी गई। सहम जाना मतलब डर जाना। और ये लड़की अचानक से उस लड़के को अपने सामने देखकर डर जाती है। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया। पर वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर ये लड़का वापस आता है और उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है, और तभी उस लड़की की मम्मी जो है वो बुलाती है। इससे वो लड़की का शरीर जो है वो कांप जाता है कि अगर मम्मी ने देखा तो क्या सोचेंगी। लेकिन वो लड़का है कि उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। टप टप आंसू बहने का मतलब रोने लगना। और अचानक से वो लड़की जो है वो रोने लग जाती है। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाने का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना। और ये लड़की अपने हाथ छुड़ाने के लिए विद्यार्थियों प्रार्थना करने लगती है, विनती करने लगती है कि हाथ छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अभी विद्यार्थियों ये घटना वापस से फ्लैशबैक में जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। जो समय बीत गया है उसको याद करती है वो लड़की। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था। अब ये लड़की याद कर रही कि कैसे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। छुट्टी के बाद वो दोनों मिलते थे और वो लड़का कहता था कि रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। इस तरह का एक वाक्य बोलता था जब भी मिलता था। कहता था कि रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा, ये बोलता था। बोलते हुए इसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। हंसी और ठिठोली का मतलब होता है मजाक करना। तो इस तरह के दोनों के बीच में मजाक जो है वो चलता था। पर उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। फिर इस लड़की को याद आ रहा है विद्यार्थियों की, कैसे वो दोनों छोटे छोटे थे तो गली की सबसे ऊंची छत जो होती थी उस पर जाकर ये दोनों साथ में पतंग उड़ाया करते थे। वह मुझे सिखाता था। और ये लड़की जो है उसको पतंग उड़ाना नहीं आता था, तो वो लड़का उसको पतंग उड़ाना भी सिखाता था। गली के सभी लोगों के काम करता था। इतना ही नहीं, वो लड़का जो गली मोहल्ले के लोग होते थे उन लोगों के काम भी करता था। क्या काम करता था? किसी का दूध लाता था, किसी की सब्जी लाता था, किसी के लिए कुछ। पर वह तो अलग ही लग रहा था। लेकिन आज वो लड़का, वापस से घटना वर्तमान में आ गई विद्यार्थी, लेकिन आज वो लड़का कुछ अलग ही लग रहा था। कुछ पर वह तो अलग ही लग रहा था। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था। ठिकाने का अर्थ होता है जगह। तो लेखिका को वापस फ्लैशबैक में जा रही कहानी विद्यार्थियों। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहां वह हमेशा खड़ा रहता था। एक जगह होती थी जहां पे ये लड़का डेली खड़े रहता था और उस लड़की का इंतजार करता था। दीवार की वह बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी ताकता रहता। राह ताकना मतलब इंतजार करना। तो वहीं एक दीवार होती थी, उसकी बाउंड्री होती थी, वहीं पे वो खड़ा रहता था और इस लड़की के आने की प्रतीक्षा करता था, राह देखता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। ऐसा नहीं कि गली में यही दो बच्चे थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती जो थी वो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों क्या करते थे, दिन भर साथ में घूमते थे। अभी हम देखते हैं ना कि आजकल के कैसे युवा जो किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जा रहे होते हैं, वो उनमें ऐसे ही होता है ना, दिन भर घूमते रहते हैं। तो इस तरह वो दोनों भी घूमते रहते थे। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना। विद्यार्थियों ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज से करीब 10-15 साल पहले एक एक अभी भी कहीं कहीं मिलता है, मैंने सुना है, देखा भी है। एक एक 2-2 रुपए, 5 रुपए में, अभी तो प्राइस बढ़ गए होंगे, नहीं तो 1 रुपए में साइकिल मिलती थी वो भाड़े पे। उसको लेकर आते थे और लोग साइकिल चलाना सीखते थे। तो ये लड़का भी वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे सिखाना। वो लड़का साइकिल आता था और इस लड़की को जो है वो सिखाता था। वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे, और वो ये जो दिन है विद्यार्थियों, ये उस लड़की जो है उसके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है। इसका मतलब वापस से कहानी फ्लैशबैक में जाती कि ये ऐसे ऐसे काम करते थे। याद है ना स्टूडेंट, जब हम किसी से बहुत सालों बाद मिलते तो हमें याद आता है कि हम बचपन में कैसे क्या क्या करते थे।
वही सीन यहाँ पर भी है, वही दृश्य यहाँ पर भी है। तो वो लड़की, ये सब चीजें उस ये जो लड़की है उनके दिमाग में आ रहा है कि बचपन में ये लोग क्या क्या करते थे। मुझे याद है जब वह नहीं दिखता था तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी, और समझो किसी दिन वो लड़का नहीं दिखा तो ये जो लड़की है उसकी नजरें बहुत बेचैनी से, बेचैनी का अर्थ होता है व्याकुल, तो ये बहुत व्याकुलता से लड़की उस लड़के के आने की प्रतीक्षा करती थी, उसका इंतजार करती थी, नजरें उसको बहुत बेचैन होकर ढूंढती थी कि आज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती, पर वह नजर ही नहीं आता था। वापस से जब ये मैंने आपको बताया ना कि ये लड़का थोड़े दिन बाद कहीं चले जाता है बिना बताए, तो उसके जाने के बाद ये लड़की जब भी उस रास्ते से गुजरती थी तो वो पीछे मुड़कर देखती थी कि कहीं लड़का खड़ा है क्या, लेकिन वो लड़का तो कहीं और ही चले गया था, पर वह नजर नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती थी। आंखें भर जाना ये मुहावरा है, आंखों में आंसू आना। तो ये जब लड़की आगे बढ़ती थी और वो लड़का नहीं दिखता था तो इसकी आंखें जो है वो भर आती थी, मतलब ये रोने लग जाती थी, और दिल बेचैन हो जाता था, और उसका दिल जो है वो व्याकुल हो जाता था, बेचैन हो जाता था। तो मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती, और फिर ये जो लड़की है थोड़ा आगे बढ़ जाती थी, पेड़ होता था वहां पे, इंतजार करती थी कि अब ये लड़का आए, अब ये लड़का आए। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। ये लड़की घर भी पहुंच जाती थी लेकिन हम बात, उसका जो दिमाग होता था वो यही सोचता था कि अरे वो लड़का क्यों नहीं आया, उसी के लड़के के ख्याल में ये रहती थी। आखिर उससे क्या हुआ, अभी लड़के सोचते कि अरे डेली आता था तो आज क्यों नहीं आया, तो इसको क्या हुआ, क्यों नहीं आया, ऐसे तमाम मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते थे। उस लड़की के मन में ये ख्याल आता था कि अरे आज ही क्यों नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे इसका आता पता, ऐसे तमाम सवाल जो है वो उसके मन में आते रहते थे विद्यार्थियों। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे, और जब वो लड़के से इसकी मुलाकात नहीं होती थी तो उसका दिन भी नहीं बीतता था। होता है ना, अगर हम किसी को ये करते हैं, हमारी दोस्ती है और वो नहीं दिखता, कहीं चले जाता है तो हमें कैसा लगता है, दिन बहुत भारी भारी हो गया, नहीं तो उसी के साथ पूरा दिन बिताते थे और दिन छोटा पड़ता था, लेकिन उसके न रहने पे दिन कैसे बड़ा हो जाता है, जैसे बीतने का नाम ही नहीं लेता। तो उस लड़की का दिन भी नहीं कटता था और न सवाल रुकते। जब ऐसा कुछ हो जाता तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, अरे वो कहाँ है, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, ऐसे तमाम तरह के जो मन होता है वो तमाम तरह के प्रश्नों में डूबा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे रुकते हैं विद्यार्थियों। ये हमारा जो मित्रता पाठ का है यहाँ पे खत्म हुआ। इसके आगे एक स्लाइड में आपको इतने जो पाठ हमने अभी तक पढ़े उसमें कितने शब्द आए हैं और कुछ मुहावरे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। शब्दार्थ क्या क्या है, बेचैन का मतलब क्या है, व्याकुल, और बेकल, बेकल का मतलब था जिसको आराम नहीं मिलता, वो मैंने आपको बताया, व्याकुल बेचैन। ठिकाना, स्थान, जगह, ठिकाने का अर्थ क्या होता है, जगह होता है, स्थान होता है, उदास, दुखी, खिन्न, ये, और फिर अहम, अहम मतलब अहंकार, और फिर हैरान, हैरान रहना मतलब चकित हो जाना, और गिड़गिड़ाना मदद मांगना, प्रार्थना करना, इस तरह। और कुछ मुहावरा आया था, आंख भर जाना मतलब आंखों में आंसू आना, राह ताकना मतलब प्रतीक्षा करना, और सहम जाना, डर जाना, घबरा जाना, आंसू बहना, और विलाप करना, विलाप करने का अर्थ होता है रोना। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये पाठ जो है वो थोड़ा सा खत्म होता है विद्यार्थियों। अगर आपको, अगर अब आपको कुछ पूछना है विद्यार्थियों तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने देखा कि इस पाठ में ये जो मित्रता होती है, ये जो युवा अवस्था के लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध होता है, कैसे वो एक दूसरे के लिए बेचैन होते हैं, लेकिन समाज का नजरिया क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ शंका है विद्यार्थियों तो आप पूछ सकते हैं, अब आपका टाइम है।
जोया, आपको कुछ पूछना है? तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज क्या देखा, हमारा एक पार्ट है मित्रता करके, वो उस पार्ट में हमने देखा कि उस पार्ट में क्या बताया कि जो किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं उनके बीच में कैसा निश्चल प्रेम होता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन होते हैं, क्या और फिर किस तरह से उनके ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो नहीं दिखते तो किस तरह से बेचैनी होती है, दिमाग में वही ख्याल चलते रहते हैं इस तरह। और ऊपर से समाज का नज़रिया क्या होता है इन सब संबंधों को लेकर, ये हमने देखा। हमने कहानी में फ्लैशबैक और वर्तमान दोनों देखा, जब वो लड़का बहुत दिन बाद मिलता है और फिर किस तरह से वर्तमान में और भूतकाल की चीज़ें याद आती हैं। और फिर उसके पहले हम लोगों ने कहानी क्या होती है ये देखा, एक परिभाषा देखी कि कहानी किसे कहते हैं। फिर कहानी के उद्देश्य हमने देखा कि कहानी किस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने देखा। अगर आपको भविष्य में कभी आप कहानी लिखना चाहें, कुछ लिखना चाहें आपके मन में, तो आप इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहानी वगैरह लिख सकते हैं। और ये सब चीज़ों को इसमें शामिल कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं और आप एक अच्छे राइटर या फिर एक अच्छे लेखक या अच्छी लेखिका बन सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कहानी लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर कहानी में हम लोगों ने, और ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, किस तरह से, क्योंकि कहानियाँ, हर कहानियाँ कुछ ना कुछ सिखाती है। इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है वो अभी थोड़ा सा ख़त्म हुआ, बाकी चीज़ें हैं। हम अगर हमारा अगला क्लास लगा तो फिर हम लोग इसके आगे जारी रखेंगे, और फिर अगर आपको कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इस तरह से हम लोग रुकते हैं विद्यार्थियों, आपको कुछ शंका नहीं है तो।